अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। 8th क्लास के जो इम्तिहानात है वो अब बोर्ड के 8th क्लास के इम्तिहानात हैं जो है वो ई शीट पे होंगे। ई शीट का मतलब बेटा ये है कि इसी शीट में आपने आंसर लिखना है और आपका जो पेपर है वो ई मार्किंग होगी, आपकी कंप्यूटराइज्ड चेकिंग होगी। कंप्यूटराइज्ड चेकिंग करते वक्त किन चीज़ों को का हमने ख्याल रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, बेटा एक प्रॉपर वीडियो है जिसमें आपको मुकम्मल प्रोसेस समझ आएगा और ख़ास तौर पे वो गलतियां जिनकी वजह से कंप्यूटर आपका पेपर जो है सही सवाल को भी जवाब को भी गलत कर सकता है। ऐसी गलतियों के बारे में बेटा आपको बताऊंगा और मैं आपको मजीद बताता चलूं, ये बेटा पंजाब में पहली बार ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन ये पाकिस्तान में नई नहीं है, बल्कि जो फेडरल बोर्ड है, इस्लामाबाद वालों बच्चों का जो बोर्ड है, उन पे ई मार्किंग होती है, इसी तरह ई शीट होती है। तो वहाँ फिर जब उनके पेपर चेक होते हैं, बच्चे कौन कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका पेपर जो है वो गलत हो जाता है। तो बेटा वीडियो को आपने पूरा देखना है, मुकम्मल प्रोसेस इसमें लिख के आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को आपने लिखना है, किन बातों का आपने ध्यान रखना है। वीडियो बेटा 1 सेकंड की भी आप तो चलें जी, हम जाते हैं अपनी ई शीट की तरफ। बेटा आपको ना ये एक पहले MCQs मिलेंगे। अब MCQs का मैं बाद में बताता हूं कि आपने उनके बबल फिल करने हैं, उन पे टिक नहीं लगाना होगा, वो कैसे करने हैं मैं बाद में बताता हूं। पहले आप सब्जेक्टिव पार्ट देखें। अब इनमें कुछ ऐसी चीज़ें जो शुरू में आपके जहन में होनी चाहिए। अब बहुत से बच्चों के जहन में पेन को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर हमने पेन कौन सा यूज़ करना है, जबकि जो PA की बोर्ड की जो आपकी रोल नंबर स्लिप आई है उस पे बॉल पॉइंट पेन लिखा हुआ है। बेटा इसकी वजह यह है, देखें आप ना ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक भी कर सकते हैं। सिर्फ कलर की रिस्ट्रिक्शन है कि ये ब्लू हो या ब्लैक हो, अदरवाइज़ आप पेन जेल पेन कर रहे हैं, चाहे आप इंक वाला पेन, कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बॉल पेन क्यों कहा है इसकी बात ज़रा गौर से समझ लें। देखें क्योंकि आपका जो पेपर होगा ना वो उसकी यानी स्कैनिंग मशीन में वो पेपर को देंगे वो और उसको स्कैन करेंगे, फिर ये पेपर कंप्यूटर पे आ जाएगा और कंप्यूटर पे चेकिंग होगी। अब जो इंक पेन है, बाज़ इंक ऐसी होती हैं कि उनमें क्या मसला होता है कि वो मध्यम पड़ जाती हैं, मतलब कुछ दिन गुजरेंगे वो मध्यम पड़ गई और स्कैनिंग में अगर वो ना आया तो ये नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़्यादा रिकमेंड यही है कि आप बॉल पेन यूज़ करें, लेकिन फिर भी अगर कोई आप शॉक, मेरी मतलब सजेशन ये है कि आप शॉक पेन यूज़ करें, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। तो अब ये पेन वाली बात क्लियर हो गई। बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने अब लिखते वक्त, मैं आपको हर एक सवाल के ऊपर ले आता हूं ताकि आपके जहन में जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएं और मैं एक एक करके चीज़ें आपको बताता भी रहूं साथ साथ। अब देखें, आप मिसाल के तौर पर आपके सामने सब्जेक्टिव है और ये सवाल जवाब आ गए हैं। अब सवाल जवाब में ये होता है कि आपके मिसाल के तौर पे उर्दू का है, 15 सवाल इन्होंने दिए हैं और इनमें से 10 करने हैं। अब ज़रूरी नहीं है बोर्ड के पेपर में कि आप लगातार करें, पहले 10 करें, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको मसलन पहला सही आता है, फिर उसके बाद तीसरा सही आता है, चौथा, पांचवा, फिर छठा, सातवां और ये 2 नहीं आते, फिर आगे चले जाएं। आपने अपने 10 जो है वो पूरे करने हैं। अब यहाँ फिर एक बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि सर क्या अगर हम एक्स्ट्रा कर लेंगे तो क्या एक्स्ट्रा के मार्क्स मिलेंगे? जी, इसका आंसर है जी, मिलेंगे। मसलन आपने 11 सवाल कर लिए हैं, ठीक है, 10 करने थे, 11 कर लिए। अब एक ऐसा सवाल था जिसका आपने जवाब गलत लिखा, तो जो आपके मार्क्स, जो सही मार्क्स होंगे ना, कंप्यूटर उनको सेट करेगा। या इससे भी बड़ी बात बताता हूँ, मसलन ये आपका था जी, ये आपका 3 नंबर का सवाल, इसमें आपको 3 नंबर मिल गए, इसमें आपको 3 नंबर मिल गए, इसमें आपको 3 नंबर मिल गए, इसमें कुछ गलती थी, इसमें मिले आपको 2 नंबर, अब इसमें मिल गए आपको 3 नंबर, ठीक है। इसी तरह बाकियों में सब में 3-3 मिल गए और आपने टोटल 11 सवाल किए थे, ठीक है। आपने कितने किए थे? 11। तो 11 तिया 33 हो गए और एक अब ये कट गया था, इसमें एक कट गया था। तो अब होगा क्या, कंप्यूटर इसको कहेगा कि ये एक्स्ट्रा वाला था, तो जो मैक्सिमम नंबर वाले हैं सवाल उनको वो रख लेगा। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी बेटा। यानी एक्स्ट्रा करने का फायदा होता है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं कंप्यूटर उसको पहले रखता है। बेटा बात क्लियर हो गई। लेकिन बेटा एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहां बताने लगा हूं। देखिए एक्स्ट्रा आपने पहले से ही नहीं करने, मतलब पहले आप 10 वो बेहतरीन सवाल कर लो जो आपको अच्छी तरह आते हैं, पहले उनको फिल कर लो, ठीक है। ये पेपर भी आपके हाथ में है, खाली जगह भी छुटी हुई है, आपने फौरन से एक्स्ट्रा सवाल नहीं करने। ये मेरी बात बेटा पल्ले बांध लें। पहले आप क्या करो, इस सवाल में जैसे 10 सवाल करने हैं तो पहले आप जो सबसे अच्छे आपको सवाल आते हैं ना, उन सवालों को 10 सवालों को पहले कर लो, ठीक है। जब आपका पूरा पेपर हो जाए फिर आपने खाली जगह बची होगी, जाके एक्स्ट्रा कर दो, एक नहीं बल्कि 4 एक्स्ट्रा कर दो, फायदा होगा, ठीक है। एक बात, दूसरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बेटा आपको बताने लगा हूं, ये लाइनों से बाहर जिसने भी बच्चे ने
लिखा वो स्कैनिंग में नहीं आएगा। तो आपने किसी भी सूरत स्कैनिंग ये लाइनों से बाहर कुछ भी नहीं लिखना, जो भी लिखना है लाइनों के ऊपर लिखना है, ठीक है। मैं तो बल्कि आपको देखें, मैंने जो ये यहाँ लिखा है अंदर वाली लाइनों से भी आप कोशिश करें बाहर ना निकले, ठीक है। तो ये कोशिश करें इन लाइनों के ऊपर रहें। अब एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर आपको सवाल सही तरह नहीं आता, एक ऐसा सवाल है जो सही तरह नहीं आ रहा लेकिन उससे मिलती जुलती चीज़ें आपको आती हैं, तो कंप्यूटराइज चेकिंग में बेटा आपने क्या करना है, वो मिलती जुलती चीज़ें लिख देनी है, क्योंकि कंप्यूटर कीवर्ड ढूंढता है कि अच्छा इसने ये वाला लफ्ज़, ये वाला लफ्ज़, ये वाला लफ्ज़ लिखा है, तो ये आपने ज़रूर करना है। आपने अपने 10 पूरे करने हैं। और इन सवालों में बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो एक जनरल होते हैं, जैसे हम कुदरती आफात से खुद को कैसे बचा सकते हैं, या इसी तरह का एक सवाल है जैसे खेलों के सेहत पर होने वाले 2 असरात लिखें। अब ये लफ्ज़ आपका किताब वाला नहीं भी आता तो आप अपने से लिख सकते हो। मौसम बहार का मंजर 2 जुमलों में बयान करें, जो किताब में लिखा है अगर वो नहीं आता तो आप उसको लिख सकते हो। तो ऐसे सवाल अगर नहीं आ रहे तो ऐसे सवाल करने की आपने कोशिश करनी है, क्योंकि ऐसे सवाल, और बोर्ड में तो फ्री हैंड होता है, अगर आप टू दी पॉइंट बात लिख दोगे, उसका आंसर सही लिख दोगे, चाहे वो बुक के मुताबिक हो या बुक के मुताबिक ना हो, तो आपको नंबर मिलते हैं ई शीट में। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारी सवाल जवाब की बात थी, इनको एक नज़र डाल लें। मैं इसको एक डबल पेज पर भी शो कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह करके, ठीक है। ये आपके अब आपका बिल्कुल पेपर प्रेजेंटेशन है कि जो नहीं आ रहा उसको खाली छोड़ दें। अगर आपने एक्स्ट्रा करना है तो बाद में एक्स्ट्रा करें, पहले ना करें, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई क्वेश्चन आंसर की। अब हम आगे चलते हैं जी। अब बेटा आगे की जो बात है, अब ये देखें, इसमें भी ये आपको जो गलत फिक्रात है वो सही करके लिखने हैं। तो आपको 5 करने हैं, पहले आप 5 वो कर लो जो आपको आते हैं, पहले इन दुरुस्त जवाबात को, पहले आप वो 5 कर लो जो आपको सही आते हैं, एक्स्ट्रा आपने बाद में करने हैं। और बेटा खुलासा या ख़त या सबसे अहम बात जो आपका मजमून है, इनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने लगा हूं, एक तो आपने कटिंग नहीं करनी बेटा। कटिंग का कंप्यूटराइज चेकिंग पे बहुत ज़्यादा बैड इंपैक्ट पड़ता है, एक चीज़। दूसरा बेटा आपने हेडिंग ज़रूर देनी है, जैसे अब ये मजमून इल्म के फ़ायदे, ये आपने ब्लैक मार्कर से दे देनी है और ब्लू से आपने लिखना है, क्योंकि ब्लैक भी अलाउ है और ब्लू भी। देखिए मैंने जैसे लिखा है ख़त, यानी ख़त या कहानी में से एक करना है। कहानी कर रहे हैं तो कहानी लिखें, मार्कर से ख़त कर रहे हैं तो ख़त लिखें। इसी तरह आप अगर खुलासा लिख रहे हैं दोनों में से एक का, तो खुलासा मेजर शब्बीर शरीफ या ये वाला लिख रहे हैं तो खुलासा ये वाला, ठीक है। एक चीज़ आपने मार्कर से इनकी हेडिंग देनी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, बाज़ बच्चों की जो राइटिंग स्टाइल है वो बड़ा होता है। अब बड़े राइटिंग स्टाइल का एक नुकसान ये होता है कि उनकी जो जगह है वो कम रह जाती है, तो इसलिए आपने कोशिश करना है थोड़ा थोड़ा करके लिखना है, छोटा छोटा, बहुत बारीक बारीक भी नहीं लिख देना कि कंप्यूटर को समझ ही ना आए, और बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं लिखना। तो मुनासिब लिखना है और खुला खुला करके। अब आप ये देखें कि ये जो मैंने ख़त लिखा है, मिसाल के तौर पे इसी को ले लें। अब कमरा इम्तिहान, ये वाली इसकी डेट आ गई, फिर नीचे वाली पे वो प्यारे अब्बा जान भाई जान जिसको भी ख़त लिख रहे हैं, फिर सलाम, और फिर ये एक एक लाइन। बेटा इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। अभी ये हमारी वीडियो प्रेजेंटेशन की है। अब मेरे ख्याल में बेटा ये वाली बात क्लियर हो गई। हाँ, अब खुलासा देखें। अब यहाँ बच्चों का बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर खुलासा कितना होना चाहिए। देखें बेटा, खुलासे की जो पैमाइश है वो पेज के मुताबिक नहीं होती। बाज़ सबक बड़े होते हैं, बाज़ सबक छोटे होते हैं। तो मसलन अगर ये वाला खुलासा यहाँ कम रह गया है तो आप ये ना परेशान होना कि मेरे नंबर ना कट जाएं। अगर आपने इसमें सारी बात मुकम्मल कर दी है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन रिकमेंडेड यही है, कोशिश करें आप अपने खुलासे को यहाँ से यहाँ तक लेके आएँ, यानी पूरा लेके आएँ, ताकि जो है आपके मार्क्स जो है इसमें कटने की कोई भी गुंजाइश ना रहे, ठीक है। ये आपकी ख़त की बात हो गई बेटा। ख़त का अगर आपको नहीं भी आता ख़त, तो धक्के से ख़त ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि ख़त में अब ये देखें, ये वाली बात जो कब इसका 1 नंबर होता है, 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 1 नंबर इसका होता है, ठीक है। अब टोटल अगर 10 नंबर है तो 5 नंबर तो यही हो गए। फिर एंड पे हम दुआ सलाम करते हैं, 1 नंबर इसका हो जाता है, और 1 नंबर ये स्टार्टिंग में ये वाली लाइन हर एक पे फिट हो जाएगी। आप सिर्फ ये वाला इतना सा आपने एक्स्ट्रा लिखना है, ठीक है, जो इसका बॉडी, जो इसकी थीम कहलाता है। तो ये चीज़ें बेटा ख़त ज़रूर आपने अटेम्प्ट करना है। कहानी की तरफ आपने नहीं जाना, क्योंकि ख़त में ज़्यादा चांस होते हैं मार्क्स मिलने के। इसके बाद बेटा मजमून है। मजमून बेटा आपने, जो बच्चे यहाँ पूछते हैं कि सर क्या हम अपने से लिख सकते हैं, बेटा आप अपने से बिल्कुल चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करो। मैंने भी अपने चैनल पे जो मुनासिब, आसान और पूरे नंबर देने वाले मज़ामीन शेयर कर दिए हुए हैं, वीडियो बना दी हुई है। जो बच्चे वहाँ से कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आप अपने इस पर खुद से कर रहे हैं तो मजमून
लिखते वक्त इस तरह नहीं करना कि आधे से ज़्यादा पेज यहाँ तक इंट्रो बना दिया और अब आगे पेज ख़त्म हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलनी। यही करना है जो भी कुछ करना है। अब इसमें आप एंडिंग लिखोगे या आप इसकी मुख्तलिफ पार्ट लिखोगे, इसकी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आपके पास अगर ये एक पेज होगा मजमून के लिए सिर्फ, तो आपने ये क्या करना है कि इतने पार्ट में ये आपका इंट्रो हो, आखिरी 2-3 लाइनों में एंडिंग लाइन हो, इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो और इतने में इसकी कंक्लूजन हो। तो इस तरह ये पार्ट में मुख्तलिफ पैराग्राफ में आपने मजमून बनाकर लिखना है।